हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्जाम में एग्जाम सेंटर में क्या क्या चीज लेके जानी है जिसके बिना आपकी एंट्री भी पॉसिबल नहीं है। क्या क्या चीज आपको लेके जानी चाहिए और क्या क्या चीज आपको बिल्कुल नहीं लेके जानी। इन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या क्या लेके जानी है जिसके बिना एंट्री भी नहीं है। देखो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, जिसमें आपका स्टैंप वैम्प लगा होगा और इसके पीछे आईडी प्रूफ भी होगी जिसपे भी स्टैंप लगा होगा। एक तो ये हो गया, और एक जो मेंस का भी एडमिट कार्ड इन्होंने दिया होगा, प्रिंट आउट करवा लेना। उसका फर्स्ट पेज चाहिए होता है, हमेशा लोग पूछते हैं कि सारे पेज करवा लूँ ये वो। वहां पे जाके सारे पेज, बाकी जो पेज होते हैं उसे फाड़ के एक साइड में फेंक देते हैं, तो इससे बढ़िया आप पहला पेज कराओ, क्यों पेज की बर्बादी करनी। और इसके पीछे एक आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी स्टेपल करनी है। यहाँ पे फोटो लगा लेना, और यहाँ पे आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आप लेके जा रहे हो यहाँ वो डाल देना, और उसका नंबर भी आगे लिख देना। इसके अलावा और भी कोई भी चीज आपको घर से भर के लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है वो वहां पे प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर के ही करना है, ठीक है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर की बात हो रही है। बाकी जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है जो आपका आप लेके जा रहे हो। जैसे मैं पैन कार्ड लेके जाता हूँ तो मैं पैन कार्ड का ओरिजिनल भी लेके जाऊंगा। आप आईडी प्रूफ में अगर ड्राइविंग लाइसेंस ले जा रहे हो, आधार कार्ड लेके जा रहे हो, तो उसमें भी आपको ओरिजिनल भी लेके जाना। सेम प्रीलिम्स वाला हिसाब है, ठीक है। आप प्रीलिम्स दे रखा तो आपको ये सब बेसिक चीजें पता होगी। फोटोज के बारे में देखो, प्रीलिम्स में हम 3 फोटो चाहिए होती है, जैसे एक इसमें लग जाती है और 2 अटेंडेंस शीट के लिए। इसमें अटेंडेंस शीट के बारे में कोई वो नहीं, एक्स्ट्रा फोटो के बारे में कोई बात नहीं हुई है। एक फोटो लगनी है, वो इसके ऊपर लगनी है, उसके अलावा और कोई बात नहीं हुई है। बट स्टिल मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ एक्स्ट्रा फोटोज हमेशा अपने पास रखा करो, तो 2 या 3 अपने पास फिर भी लेके चले जाना। अब बात करेंगे कि क्या क्या लेके नहीं जाना है। देखो, सबसे पहले तो आ जाता है फोन नहीं लेके जाना है। एक कमेंट ऐसा आया था कि सर फोन लेके जा सकते हैं, तो भाई नहीं लेके जा सकते, ठीक है। और फोन नहीं लेके जा सकते, घड़ी नहीं लेके जा सकते। कोई सोचता भाई घड़ी लेके चल जाऊं, प्रीलिम्स वाला हिसाब है, देखो घड़ी नहीं लेके जा सकते। कान का देखो, अगर ये चेन वगैरह पहनते हो तो वो भी उतार देना, मैं भी उतार दूंगा एग्जाम वाले दिन। बाकी अगर लड़कियां, अगर खैर लड़के ही पहनते हैं, कान में अगर पहना हुआ है तो वो भी उतार देना, वरना वो टेप वेप लगा देते हैं कान पे, ठीक है, तो उस दिन के लिए हटा देना। और नाक पे भी अगर आपने वो पहना हुआ है, क्या कहते हैं, नथनी, नथनी कहते हैं ना, तो वो भी हटा देना, वरना वो यहाँ पे टेप लगाते हैं, बहुत अजीब दिखता है, ठीक है, फनी दिखता है। और बाकी कड़ा वड़ा वही, कलावा चलेगा, ठीक है, ब्रेसलेट नहीं चलेगा। और बेल्ट लड़कों के लिए बता, लड़कियां भी खैर, बेल्ट वगैरह नॉट अलाउड। और ऐसा नहीं है कि शूज अलाउड नहीं है, शूज आप पहन सकते हो। ऐसा सुनने में आता है कभी कभार कि चप्पल ही पहन के जा सकते हैं। स्टिल इनकेस कभी करना, चेहरा देख के शक हो जाता है कि भाई ये तो जूते के अंदर कुछ लेके जा रहा हो, तो वो वहीं उतरवा लेंगे, फिर वापस पहन सकते हो आप। तो क्यों ठंड में आराम चप्पल पहन के जाओ, आराम से अपना जूता उता पहन के जाना। उतरवाते नहीं है जनरली, मेरे सीन में मैंने 1-2 बार देखा है लोगों को उतरवाते हुए, और मैंने एसएससी के एग्जाम में एक बार देखा था कि उतरवा रहे थे सबसे, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं होता है। बट स्टिल मैं यही बोलूंगा कि अगर उतरवाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उतारना फिर दोबारा पहनने देते हैं वो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या आपको लेके जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अपना पेन अपने पास हमेशा लेके चलो, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो पेन दिए होते हैं ना, वो कभी कभार बिना ढक्कन के होते हैं, तो आप तुरंत वहीं पे चलाओगे ना तो चल जाएगा। फिर जब आप एग्जाम में बैठ के चला रहे होगे ना, फिर बीच में कभी रुक जाएगा, क्योंकि क्या होती है ना, ढक्कन खुला रहता है तो इंक सूख जाती है पीछे की, तो कब अटक जाए, तो क्यों रिस्क लेना। अपना पेन लेके जाओ। बस अपना पेन लेके जाने में ये ध्यान रखना कि नॉर्मल सा पेन हो, उसमें कुछ ज्यादा स्टिकर वगैरह ना लगे हो, जैसे बटरफ्लो लिखा होता है, ट्राइमेक्स लिखा होता है, ये सब ना लिखा हो। नॉर्मल पतला सा पेन हो जिसके आर बार अपना इंक विंक जो भी है वो दिख रहा हो, ठीक है। अब बात करेंगे इंक पैड और फेविकॉल की। देखो, ये सब दोनों चीजें वो प्रोवाइड करते हैं। इंक पैड भी प्रोवाइड करते हैं, फेविकॉल का वैसे अभी कोई नीड नहीं है, बट स्टिल आप वहां पे जाके अगर फोटो चिपकाते हो तो भी वो फेविकॉल प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये आपको घर से लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभार आप लेके भी जाते हो ना तो वो बाहर ही जमा करवा देते हैं। वो कोविड वाला टाइम था जब आपको पर्सनल अपना लेके जाना था, अब ऐसा कुछ नहीं है। और अब बात करेंगे किसकी, क्या रह गया, बॉटल। देखो, ठंड का टाइम है, पानी पीने की जरूरत फिर भी हो सकता है किसी को पड़े, तो आप अगर पानी बोतल लेके जाओ तो ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए, और उसमें जो भी कंटेंट है बेसिकली उसमें सब कुछ आर पार दिख रहा होगा। उस पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, बिस्लेरी नहीं होनी चाहिए, कोको कोला जो भी है ये सब नहीं लगा होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए, उस पर कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए। छोटी सी लेके जाओगे तो ज़्यादा बेहतर है, और पानी हो सके तो कम ही पीना। अब बात करेंगे कि जब एग्जाम स्टार्ट होने वाला हो तब आपका, जैसे बायोमेट्रिक के टाइम पे जब आपका थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा, तब आप थोड़ा सा ये पूछ लेना, क्योंकि कई बार पसीना होता तो लगता नहीं है, तो बच्चे भी परेशान हो जाता कई बार। और जो बात हो गई उसमें, जब बफर टाइम होता है, जो टाइमर चल रहा होता है कि इस टाइम के बाद आपका एग्जाम चालू होगा, उस टाइम पे आपको बातें बातें कर लो, कोई बात नहीं, बट बातें करना अगर अलाउड नहीं है
तो आप क्या करना कि उस टाइम पे पहली बात तो रफ शीट अगर मिल गई तो रफ शीट में टेबल्स वगैरह मत लिखने लग जाना। उस टाइम पे क्या करना, अपना माउस चेक कर लेना, माउस अगर चल रहा है तो बढ़िया है, नहीं चल रहा है तो खुद से चेंज मत कर लेना, बगल वाला अगर नहीं आया अभी तक तो उसका माउस ले लेता हूँ, उसको अपना दे देता हूँ और कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। किसी ने अगर नोटिस कर लिया तो बात बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो इससे बेटर है, प्रधानमंत्री बनने की कोई जरूरत नहीं है, खुद से मत करना, अपना इन्विजिलेटर को बोलना, आराम से वो चेंज करके दे देंगे आपको। रफ शीट जितनी भी मिलती है वो सफिशिएंट होती है, टेंशन मत लेना। अपना आराम से यूज करोगे ना, रफ शीट को सिस्टमेटिकली यूज करोगे, वो मोर देन इनफ होती है। मुझे नहीं पता बच्चे कैसे शीट मांग लेते हैं, मेरी शीट्स इतनी सारी बचती है प्रीलिम्स में, तो मेरे से एक पेज, 2 पेज, 3 पेज से ज्यादा कभी यूज नहीं हुई, शायद 4 पेज कभी हो गए होंगे। तो ऐसे ऐसे कह रहा हूँ मैं, 1 2 यानी कि टोटल 2 पन्ने यूज होते हैं मेरे। बट स्टिल बच्चे प्रीलिम्स में मांग रहे होते हैं, मेंस में तो बहुत बच्चों को मांगते हुए देखा है, मेंस में फिर भी अंडरस्टैंडेबल है। बट कोशिश करना कि वो टाइम भी वेस्ट क्यों ही हो, क्योंकि क्लर्क इज ऑल अबाउट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना, टाइम वेस्ट का कोई स्कोप नहीं है। और कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, कैसे आपका स्कोर को आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। उसमें एक की पॉइंट है, उसमें जीएस का जो सेक्शन होता है ना, उसमें हमारे पास बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद। उस टाइम का कैसे यूज करना है उसके बारे में मैंने उस वीडियो में बता रखा है, तो देख लेना, उसको हो सके यूजफुल रहे आपके लिए, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में क्या क्या चीजें लेके जानी है, ठीक है। ये वीडियो मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं कल बनाऊंगा, बाकी नेवर नो शाम को बना दूं, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, अगर कोई चीज मिस हो गई है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा वहाँ पे, ठीक है। चलो।